सीयूटी एग्जाम की तैयारी तो हर बच्चा करता है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि सर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, कितना स्कोर करना पड़ेगा। हर जगह देखते हैं, कोई अलग अलग वीडियोस बताते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जो एक्चुअली उनकी कट ऑफ गई थी उसके बेसिस पर बताने वाला हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और कितना स्कोर तुम्हें करना है, जिससे फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप सभी को आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी का ड्रीम कोर्स है वो आपको मिल जाए। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे पहले मैं यहां पे शुरुआत करूंगा जेएनयू के साथ। जेएनयू के अंदर आप लोग देखोगे कि भैया फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और ये ऑलरेडी उन्हीं की कट ऑफ है जो उनके द्वारा रिलीज की गई है, तो जो मैंने आप सभी के सामने यहां पे रखी है। जैसे आप लोग देखोगे कि यहां पे 62 है, 67 है, 74, 72, 74, 68, 59, 64, 66, 70, यानी कि सर कहीं ना कहीं क्या ये 70 नंबर पे होता है? नहीं बेटा, आपका यहां पे जो एडमिशन होता है ना वो लैंग्वेज और जीएटी का जो स्कोर होता है ना उसके बेसिस पर होता है। यानी कि सर इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास होना कंपलसरी है और जीएटी के बेसिस पर हो रहा है। तो इसके अंदर जब दोनों का स्कोर आप लोग जोड़ते हो ना तो उस केस के अंदर अगर आप लोग मिनिमम 70% स्कोर कर रहे हो तो 2026 के अंदर आप लोग पार्ट बन सकते हो जेएनयू का, ये मान के चलिए। क्योंकि यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि जनरल की कट ऑफ अलग होती है, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की यहां पे कट ऑफ अलग अलग होती है, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि अगर 70% स्कोर आप लोग यहां पे टारगेट करके चल रहे हैं तो इट मींस कहीं ना कहीं आपको एडमिशन यहां पे मिल जाएगा। और ये मैं बात कर रहा हूं जनरल की। यहां पे देखो कट ऑफ जो होती है ना वो आप लोगों की अलग अलग वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि अगर आर्ट्स के अंदर आप लोग जाते हो तो 350 प्लस स्कोर आप सभी का होना चाहिए 500 में से फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए। और अगर आप लोगों ने जब सीयूईटी का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरा, एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी, तो इसके थ्रू आप जेएनयू के अलावा चाहे मैं बीएचयू की बात करूं, डीयू की बात करूं, बहुत सारी और सेंट्रल लेवल प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज का आप लोग मैं बोलूंगा कि एडमिशन वहां पे ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू आप लोग चीजों को कर पाएंगे। तो भाई जेएनयू के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भैया आप लोगों को 70% स्कोर करना है, यानी कि सर सीधा सीधा 350 प्लस स्कोर आप सभी को करना ही पड़ेगा, तब जाके आप लोग इसके अंदर एडमिशन ले पाएंगे। अब सबसे बड़ा टास्क है, देखो क्या कि मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ये स्कोर है ना ये सिर्फ ऐसे नहीं आएगा, इसके लिए आप लोगों को अभी से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। और जब स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करोगे ना तभी जाके चीजें होंगी, क्योंकि जो तुम तैयारी अभी तक करते आ रहे हो ना वो जो 1 घंटे का जो पेपर है उस पेपर के अंदर सबसे ज्यादा उसको एग्जीक्यूट कर पाओ अच्छे से, उसके लिए तैयारी कर रहे हो। तो भैया मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से दे लेना जिससे आपका काम आसान हो जाए। मॉक टेस्ट से ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी, ये याद रख लेना। और मॉक टेस्ट के लिए सबसे बढ़िया इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है सीयूटी अड्डा की, तो आप लोग इसके अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485 मेंटोरशिप के लिए। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो दूसरा है बीएचयू। भैया देखो बीएचयू के अंदर देखोगे तो बीएचयू की जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो यही है, इसके अलावा बहुत सारी और भी हैं, तो मैंने आप सभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका यहां पे रख दिया है, तो इससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे कि यार यहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करती है। अगर आप वार्ड कोटा से हो ना तो भैया कट ऑफ में दिन रात का अंतर आ जाता है। तो यहां पे आपके सामने ये सारी चीजें, इसी तरीके से आप लोग यहां पे देखोगे भैया ऐसी कट ऑफ आपको कहीं और नहीं मिलेंगी क्योंकि ये ऑलरेडी उनके द्वारा ही रिलीज की गई है। साथ ही साथ आप यहां पे आओगे तो देखो ये रहा साइंस के कोर्सेज के लिए भी आप लोगों का है, फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए जनरल की कट ऑफ जैसे 516 नंबर है, राइट है। और यहां पे आप देखोगे एसटी के लिए 191 पे भी हुआ है, एससी के लिए 274 है, ओबीसी के लिए 395 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 410 है। और अगर आप लोग यहां पे जा रहे हो मैथमेटिक्स विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स अगर आप लोग जा रहे हो विद फिजिक्स तो यहां पे देखोगे वार्ड कोटा की 337 है और यहां पे जर्नल के लिए कितनी है भैया 1416 है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे बेनिफिट आप सभी को हो रहा है। इसी तरीके से और की अगर बात करूंगा तो आप सभी के सामने है कि सर यहां पे देखोगे बैचलर्स ऑफ साइंस इन स्टैटिक विद कंप्यूटर साइंस के अंदर जाना चाहते हो तो देखो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 506 है, एससी 403 है, ओबीसी आपका 483 है, जनरल की मैं अगर बात करता हूं फॉर द कोर्स ऑफ स्टैटिक विद कंप्यूटर साइंस तो यहां पे आप देखोगे 544 है। लेकिन अगर यहीं पे आप लोग स्टैटिक्स विद फिजिक्स की बात कर रहे हो इसी के अंदर आप देखोगे वार्ड कोटा 97 पे भी एडमिशन हुआ है। यानी कि अगर आपके कोई है जो करता है काम मम्मी पापा में से जो मैं बोलूंगा कि बीएचयू के अंदर वो काम कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप अपना वार्ड कोटा है उसको लगा के भी एडमिशन ले सकते हैं, कट ऑफ में दिन रात का अंतर आ जाएगा। तो ये अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आप लोग अगर इंप्लीमेंट करते हो ठीक है। और अगर आपके पास कोई मैं बोलूंगा कि कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट है उसको बनवा के रख लीजिएगा क्योंकि उसी से आपका काम होगा। अदरवाइज पता है क्या होगा, अदरवाइज फिर जो तुम लोग कर रहे हो ना वो ठीक है लेकिन जनरल कट ऑफ को आपको पार करना है, ये याद रख लीजिएगा। तो जनरल कट ऑफ पार तभी होगी।
साथ ही साथ यहां पे आप देखोगे अगर आप लोग डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हो तो जनरल के लिए देखो, अगर डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए जा रहे हो 419 है, और यहां पे अगर आप देखोगे ये फूड टेक्नोलॉजी की जा रहे हो तो 419 है, और ये आपका डेयरी टेक्नोलॉजी हुआ। इसके अलावा आप देखोगे यहीं पे देखो ये रहा फैकल्टी ऑफ जनरल 427 है, यानी कि सर दोनों के अंदर 420 के आसपास स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप लोग इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, राइट है। अब इसके अंदर क्या है, कितना एक्सपेक्टेड है, जो आपका इतना 22, 23, 24 और 25 का डेटा है उसको यूज करके क्या समझ में आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोग देखो एक लैंग्वेज और एक जीएटी अगर आपके पास है तो आप बीए के, बीएलएलबी और बीवॉक के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। तो उस केस के अंदर अगर आप आर्ट्स के कोर्सेज के लिए जा रहे हो, अगर 380 प्लस स्कोर कर रहे हो, मैं बोलूंगा देखो ऐसा नहीं है 350 प्लस भी आ रहा है देन दिस इज गुड, बट अगर 380 प्लस जा रहे हो ना, ये मान के चलो कि भाई मौज है, फिर कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन आपका होता हुआ नजर आएगा। बीए के अंदर 400 प्लस है, और साथ ही साथ अगर आप साइंस ग्रुप के अंदर जाना चाहते हो तो पीसीएम या पीसीबी आप सभी के पास होगी, एग्रीकल्चर ग्रुप में भी जा सकते हो आप लोग। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि अगर साइंस के अंदर मैथ्स वाले ग्रुप में जा रहे हो तो 470 प्लस होना चाहिए 750 में से, साइंस के अंदर बायो ग्रुप के अंदर जा रहे हो तो 570 प्लस होना चाहिए, बीटेक के अंदर जा रहे हो 460। अभी आपने वहां पे देखा 420 के अंदर एडमिशन था, अब 460 क्यों कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर का लेवल जो है ना, अब ये डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 40 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चलने को ही कहा है जिससे आपको बेनिफिट होगा, राइट है। अगर आप लोग कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हो तो 570 प्लस है 750 में से। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी, अगर इसके थ्रू आप लोग आए हो तो देखो आप बीए के लिए भी एलिजिबल हो, देन आप साइंस के तो साइंस के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, और अगर कॉमर्स वाले बच्चे हो तो कॉमर्स के लिए भी एलिजिबल आप लोग हो जाते हो। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है, इसी के थ्रू आप लोग चीजों को कर पाएंगे। अब यहीं पे आप लोग एक चीज और देख सकते हो, ऑब्जर्व आपको करनी पड़ेगी, वो ये है कि सर अब मैं अगर यहाँ पे डीयू की बात करता हूं तो देखो डीयू के लिए मैंने आप सभी के लिए अलग से चीजें कर दी हैं, मैं डीयू का आपको पूरा ही बता देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो डीयू के अंदर आपको मैं यहाँ पे लेके चलता हूं, देखो ये पूरी की पूरी कट ऑफ है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, देखो ये रहा, ठीक है, कैटेगरी वाइज है पूरा का पूरा, देखो 1528 जो है ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, पूरे 1528 पे चल रहा है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। तो यहां पे मैं आपको ये बता देता हूं कि रेंज क्या रही है, रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा हूं कि मिनिमम कितने पे हुआ है, कैटेगरी वाला ही होगा, मिनिमम तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे देखो ये रहा, जैसे अगर मैं यहां पे बात करता हूं बीए की कोर्सेज के लिए आप लोग यहां पे जा रहे हो तो बीए के अकॉर्डिंग भी सारी चीजें आप लोग यहां पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे काम आसान हो जाए। तो देखो यहां पे देखोगे, आओ तो देखो मैं मेन कोर्सेज की तरफ आपको लेके जाता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे आप मेन कोर्सेज में कौन से को मानते हो, जैसे अगर मैं बोलता हूं देखो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है बीए के अंदर, उसमें ज्यादा कट ऑफ जाती है, फूड और ये है। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ मैथमेटिक, ये रहा मैथमेटिकल साइंस है। इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ कहीं भी, ये मान के चलिएगा कि लाइक सबसे नीचे मैं आपको ले जाता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि कितने पे क्या आपका क्लोज हुआ है। देखो ये रहा, आप यहाँ पे देखोगे ऊपर क्या है, ये तुम्हारा है मैक्सिमम है। देखो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैक्सिमम फॉर यूआर, मिनिमम फॉर यूआर, कि भैया यूआर के लिए ये जर्नल का कैटेगरी का डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि भैया यूआर का कितना पे क्लोज हुआ है और कितना क्या है, मिनिमम कितनी गई है कहीं भी और मैक्सिमम कितनी गई है, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज के लिए आप लोगों का होता है, कोर्सेज वाइज अगर कॉलेजेस को देखते हो। तो चलिए देखो, अब जर्नल की मैं अगर बात करता हूं तो मैं नीचे से आप सभी को लेके आता हूं, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज हैं उसी के अंदर। तो सबसे पहले आप यहां पर देखोगे जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, फटाफट से हम इसको थोड़ा नीचे देखो। ये रहा, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, भाई देखो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए हिंदू की कट ऑफ गई थी 950.58 और जर्नल का जो आपका जो क्लोजिंग हुआ है, मतलब जो मिनिमम जो गया है वो 569 है। यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए तो 950 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, या मैं बोलूंगा कि 930 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। इसी तरीके से अगर आप लोग ये रहा देखो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए जाना चाहते हो तो 936 है। देखो ये तो आपको नजर आ ही रहा है, मिनिमम मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे इंग्लिश के लिए जाओगे तो इंग्लिश के लिए 926 है, देन फिलोसफी के लिए आप लोग जा सकते हो, उसके लिए भी कट ऑफ है। साइकोलॉजी के लिए जाओगे तो भैया 926 है, देन हिस्ट्री के लिए जाओगे 918 है, देन बीकॉम ऑनर्स की बात करोगे तो भाई 917.43 है जो एसआरसीसी पे था, उसके अलावा भी मिनिमम जो गया है वो है 682। इसी तरीके से आप लोग यहां पे आओगे, बीकॉम की बात करोगे, बीकॉम 886 है, यानी कि जो आपका हाईएस्ट था। और फिर इसी तरीके से आप जर्नलिज्म के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो 876 है। देन आप यहां पे देखोगे बीए जो इंग्लिश प्लस हिस्ट्री है तो 855 और 550 है। यहाँ पे बीएससी अगर स्टैट्स की बात करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे 848.63 है, 6th
830 है मिनिमम जनरल की बात करोगे। और यहाँ पे अगर बीएससी मैथमेटिक्स से करना चाहते हो तो 834 है और 486 है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि देखो वैसे बीएससी के कोर्सेज के लिए लैंग्वेज जो होती है ना क्वालिफाइंग नेचर की होती है, लेकिन अगर आप बीकॉम, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हो, स्टैट्स के लिए जा रहे हो, मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हो, तो उस केस के अंदर वहाँ पे लैंग्वेज के मार्क्स हैं वो आप सभी के जुड़ते हैं। और जब लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ेंगे तो इट मीन्स आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, राइट है। यहीं पे आप लोग और आओगे तो यहीं पे आओगे तो आप ये देखोगे कि भैया यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, उसके लिए देखोगे तो 784 है और 563 है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग और कोर्सेज के लिए देख सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरी ये पीडीएफ है वो डाल दी है, बना दी है, जिससे आप लोगों को पता रहे। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको मिनिमम इतना तो स्कोर करना पड़ेगा बेटा जी, तभी बात बनेगी। अदरवाइज क्या होता है फिर कॉम्पिटिशन में हम लोग सिर्फ घूमते ही रह जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि सर क्या करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको वहीं पर लेके आ जाता हूँ वापस। देखो इसके लिए कि भाई मिनिमम कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जिससे आप लोग चीज़ों को कर पाए। तो देखो ये सारी कट ऑफ आप सभी के सामने है, कॉलेजेस वाइज भी है, तो आप यहाँ पे देखोगे सारी चीजें। लेकिन मैंने कॉलेजेस वाइज नहीं बोला, मैंने आपको बोला है कि भैया डायरेक्ट चीजों को कर पाए। जैसे देखो ये रहा एसआरसीसी, मैंने आपको पहले बोला बीकॉम ऑनर्स के लिए तो 917.43 है, तो इसका मतलब यही कट ऑफ हाईएस्ट थी। इसके बाद में सारी लोएस्ट गई, हाईएस्ट इसी के लिए जाती है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई आपके सारे इतने सारे कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब कॉम्बिनेशन के अलावा मैं अगर बात करता हूं, अगर आर्ट्स के अंदर आप नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो 2026 के अंदर, तो भैया 940 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 940 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कट ऑफ लास्ट बार 950 जा चुकी है, और 950 जा चुकी है, और वो भी किसके लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। तो भैया जब उसकी कट ऑफ गई थी उससे ऊपर वाले ही बच्चे हैं जो एडमिशन ले पाए, तो 940 प्लस करोगे तो एटलीस्ट नॉर्थ कैंपस का पार्ट आप लोग बन जाओगे। अगर आप लोग सिर्फ ये चाहते हो कि सर कहीं भी एडमिशन मिल जाए और कोई भी सीट मिल जाए, तो उसके लिए 750 प्लस स्कोर होना चाहिए 1000 में से, ठीक है। और बीए प्रोग्राम के लिए 650 प्लस होना चाहिए, कोई भी कैंपस के लिए, कोई भी, यानी कि 650 प्लस अगर है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। साइंस के लिए लैंग्वेज ओनली फॉर क्या होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर की है। अगर नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो तो 600 प्लस एटलीस्ट लेके चलो यार। मतलब 600 का मतलब क्या हुआ, 200 लेके ट्राई करना, ठीक है। अगर इतना ट्राई कर रहे हो तो बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। और ऐसा नहीं कि सर 600 प्लस होगा तभी एडमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि 550 पे भी हो जाए, हो सकता है कि 530 पे भी हो जाए, लेकिन अगर इतना टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो इससे आपको यह है कि चाहे देखो कट ऑफ कितनी जाए, आपका एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर ही। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर अगर कोई भी और कैंपस चाहिए तो 450 प्लस होना चाहिए। कॉमर्स की बात करोगे तो 920 प्लस होना चाहिए 1000 में से नॉर्थ कैंपस के लिए, और 760 प्लस होना चाहिए 1000 में से एनी कैंपस के लिए, ठीक है। 920 क्यों बोला, 917 ऑलरेडी जा चुकी है, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए आप लोग जाना चाहते हो तो 850 प्लस 1000 में से होना चाहिए फॉर एसएसबी यानी कि शहीद सुखदेव के लिए। और उसके अलावा अगर चाहते हो कि कुछ भी मिल जाए तो 750 प्लस होना चाहिए। वहीं अगर बीटेक के लिए जाना चाहते हो तो 580 प्लस 750 में से होना चाहिए आप सभी का। 580 प्लस होगा तब जाके आप उम्मीद करोगे कि हाँ भाई आपका काम हो जाएगा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं भाई देखो कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, और जब अच्छी खासी जाती है ना, तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ बहुत सारे बच्चों को बोला जाता है, बरगलाया जाता है कि यार देखो सीट खाली रह गई डीयू में, सीट वो खाली रहती है, उर्दू प्लस कोई है, पर्शियन प्लस कुछ है। भाई जब बच्चा लेना ही नहीं चाहता तो क्या है, जो लेकिन जो क्रीम सीट्स हैं वो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तक पूरी भर्ती हुई नजर आ जाएंगी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों राउंड में ही अपने आप को पहले सिक्योर कर लोगे तभी तो जाके बात बनेगी ना। पहले से अपने आप को बना लो, और जब पहले से अपने आप को कर लोगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरत है अपने आप को अभी से काम करने की। देखो आप थ्योरी कंप्लीट कर ही रहोगे, निचोड़ आपके लिए ऑलरेडी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है अपने आप को प्रैक्टिस अच्छे से करने की, उसकी एनालिसिस करने के लिए, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाने की। तो उसके लिए ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया का नंबर 1 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आप सभी के लिए लॉन्च कर दी गई है, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी प्रतिज्ञा की महाप्रतिज्ञा है, ये आप लोगों के लिए है। तो ये भाई 800 850 रुपए में आपको 200-250 टेस्ट मिल रहे हैं। अगर कोई डाउट कोई परेशानी gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप लोग चाहते हो भाई की मेंटोरशिप आपको मिले और चाहते हो कि काउंसलिंग तक हम लोग साथ रहें, तो Y485 आप सभी को लगाना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और कोई भी डाउट कोई परेशानी तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। अब कैसे आपको एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे एनरोल करना है। तो देखो सबसे पहले अगर आप लोगों को यहाँ पे जा रहे हो तो देखो सबसे पहले आप लोगों को कैरियर्स अड्डा सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे आना है। देखो ये रहा CUT क्रैश कोर्स पे जाना है, इसको ऊपर रखना है। अगर बैच चाहिए तो बैच ले सकते हो, अन्यथा देखो ये रहा इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है भाई। अगर नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर देखो 250 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं, साइंस के अंदर, कॉमर्स के अंदर, आर्ट्स के अंदर, और GAT और लैंग्वेज के 125 से ज्यादा टेस्ट आप सभी को मिल रहे हैं। यानी कि इससे बेहतरीन चीज आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। पार्ट टेस्ट है, आपके फुल लेंथ टेस्ट है, PYP बेस्ड टेस्ट है, मतलब आपके लिए हर चीज अवेलेबल है।
तो भाई इसके अंदर जाओगे, सबसे पहले मान लो साइंस का चाहिए तो साइंस में जाएंगे, कॉमर्स का चाहिए कॉमर्स, आर्ट्स का चाहिए आर्ट्स में, और लैंग्वेज जीएटी का चाहिए उस पर जाएंगे। क्लिक किया, यहाँ पे देखो आप जाओगे, बाय नाउ पे जाना है, बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे देखो एंटर कूपन कोड है, यहाँ पे आप सभी को एंटर करना है जो मैंने आपको अभी बताया, क्या है Y485। जैसे ही आप Y485 लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिलने वाली है, ठीक है जी। सो Y485 कूपन कोड लगा के एनरोल करिए और अपनी तैयारी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। और किस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ या उसकी एडमिशन प्रोसेस आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जिससे मैं सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कर सकूं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत सभी को।